लेडीज़ एंड जेंटलमैन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम अहबाब बखैर वफ़ियत होंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं माज़रत ख़्वाह हूँ। बहुत सारे अहबाब इग्नोर हो रहे हैं जिनको मैं वक्त नहीं दे पा रहा। अगर आप ख़ुद इंगेज हैं तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि अगर आपकी मसरूफ़ियत का ये आलम है तो फिर मेरा क्या हाल होगा। बहरहाल इंशाल्लाह बहुत जल्द, चूँकि कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं कि उसके बाद इंशाल्लाह आप भी सुखी होंगे, मैं भी सुखी हूँगा। तो फिर वही ग्रुप्स भी होंगे, आप भी होंगे, मैं भी हूँगा। इंशाल्लाह ज़ूम मीटिंग्स भी हुआ करेंगी, ज़ूम ट्रेनिंग्स भी हुआ करेंगी और ज़ूम पे प्रेजेंटेशंस भी हुआ करेंगी। अल्हम्दुलिल्लाह, जो एक वादा किया था मैंने कि इंशाल्लाह ये बुझे हुए घरों के चिराग जलेंगे, तो मैं उस ज़ात का जितना शुक्र अदा करूँ, जितना शुक्र अदा करूँ उतना कम है। मैंने तो सिर्फ मिसाल दी थी 10 की, कि अगर 10 लोग भी, 10 घरों के भी अगर चिराग जलना शुरू हो गए तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुशी होगी कि चले मैं किसी काम तो आया। लेकिन आपकी मोहब्बतें, आपका हम पे ट्रस्ट, अल्हम्दुलिल्लाह आप देखते हैं कि रोज़ाना रोज़ाना की बुनियाद पे सैकड़ों घरों के चूल्हे अल्हम्दुलिल्लाह जलना शुरू हो गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, और ये तादाद डे बाई डे इंक्रीज होती जा रही है। आज सैकड़ों में है तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में ये हज़ारों में जाएगी और फिर ये हज़ारों से इंशाल्लाह लाखों में कन्वर्ट होगी। उसके लिए हम उस रब का जितना शुक्र अदा करें, जितना शुक्र अदा करें उतना कम है। और उसी सिलसिले की कड़ी, चूँकि बहुत सारे अहबाब जो पहले ज़रा सोचते रहे या ड्यू टू एनी रीज़न, उनकी तरफ से काफ़ी चीज़ें आई कि जी थोड़ा सा हाथ हल्का रखें, आप थोड़ा सा प्रमोशन को की डेट दे दें, दोबारा से कुछ कर दें, ऐसा कर दें। तो मैं एक गुजारिश करना चाहूँगा कि प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर ऐसा नहीं हुआ करता। जो एक चीज़ एक दफ़ा हुई बस वही होनी है। वो किसी के कहने पे या किसी के प्रेशर पे या किसी की रिक्वेस्ट पे उसके अंदर कभी भी चेंजेस नहीं हुआ करती, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें होती हैं जो प्री कैलकुलेटेड होती हैं और उनके ऊपर किसी भी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। लेकिन एक वैलिड रीज़न मुझे भी समझ में आई, इसमें कोई शक नहीं है। महंगाई बहुत ज़्यादा है, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, लोग ऑलरेडी बड़े परेशान हाल हैं। लोगों की शदीद तरीन ख्वाहिश है कि किसी तरीके से इस सिस्टम का हिस्सा बन जाएं और उसके बाद अपना काम का आगाज़ कर दें। तो मैं ऐसे तमाम अहबाब के लिए एक ज़बरदस्त किस्म की खुशखबरी आपके साथ शेयर करने लगा हूं। लेकिन उस खुशखबरी से पहले मैं कुछ चीज़ें आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगा कि मुझे खुशी है कि बहुत सारे ऐसे अहबाब हैं कि जो अपनी टीमों को प्रॉपरली गाइड कर रहे हैं, प्रॉपरली उनको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, उनको नॉलेज दे रहे हैं, उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, खुद भी सुखी हो रहे हैं, उनकी टीमें भी सुखी हो रही हैं। और बेशुमार ऐसे अहबाब हैं वो ये कहते हैं कोई गल नहीं, अन्य दे पैर थले बटेरा ते आ ही गया, टीमें मेरी बन गई हैं, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई तो इनको सिखा ही देगा ना, कोई ना कोई तो इनको सर्विस दे ही दे देगा, तो हिसाब वही होगा कि कमाएगी दुनिया और खाएंगे हम। तो ऐसा नहीं हुआ करता। जो अहबाब लीडर अपने आप को कहलाते हैं ना कि यस आई एम अ लीडर, तो लीडरशिप की कुछ क्वालिटीज हुआ करती हैं। लीडरशिप के लिए कहा जाता है कि ही नोज द वेज, ही शोज द वेज, यानी कि उसे रास्तों का भी पता होता है और वो लोगों को रास्ता भी दिखाता है। अब अच्छे लीडर की क्वालिटी क्या होगी? देखिए, ये वो काम है, ये वो सिस्टम है। जब हम सिस्टम की बात करते हैं तो हम पाकिस्तान की मिसाल ले लें। क्या पाकिस्तान से बेहतरीन मुल्क कोई और हो सकता है? जो पाकिस्तान का सिस्टम है किताबों में, क्या उससे बेहतरीन कोई सिस्टम हो सकता है? ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे जब जो मुल्क मर्ज वजूद में आया हो, तो बताएं उससे बेहतरीन सिस्टम किसी और का हो सकता है? लेकिन मैं जब से पैदा हुआ तो मैं एक ही बात सुनता आ रहा हूं कि पाकिस्तान जो है वो आज नथिया गली वाले नाजुक मोड़ पे है, आज भूरबन वाले नाजुक मोड़ पे है, आज फलाने नाजुक मोड़ पे है। नाजुक मोड़ ही नहीं कट रहा। रीजन कि उस सिस्टम को सिस्टमेटिकली रन ही नहीं करने दिया गया। जब सिस्टम विद इन द सिस्टम हो, इंटरफेरेंस हो, तो फिर यही कुछ होता है। ये जीती जागती हमारे सामने मिसाल है। मेरा एक ड्रीम, या जो हाईली प्रोफेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनके हमेशा सिस्टम काम किया करते हैं। सिस्टम को कमांड होती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की एक मीटिंग होती है, चीजें अप्रूव होती हैं, वो प्रोवाइड कर दी जाती हैं और उसके बाद थ्रू आउट वो सिस्टम चलता है। इवन कि सीईओ भी अगर अपने स्टाफ को कहता है कि ये काम ऐसे नहीं तो
ऐसे करना है, तो वो आगे से फ्लैटली रिफ्यूज करता है। वो एक ही बात करता है कि मेरा सिस्टम ही मुझे अलाउ नहीं कर रहा, बता मैं इसमें किस तरीके से मैं ये कर सकता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह पास्ट आपके सामने है। मैं नहीं चाहता कि वो बकरी और लेलों वाला हिसाब हो कि बकरी आगे आगे और लेले पीछे पीछे हों, कि लीडर साहब जो है बस उसके इंतजार में है, जनाब फलाना काम था, फलानी चीज रुक गई, लीडर से बात करेंगे, अच्छा लीडर कंपनी से बात करेगा, अच्छा जी कल जवाब आ जाएगा। नो, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके आफ्टर इफेक्ट्स जो है वो कोई इतने अच्छे नहीं है। दो तरफा मैं बात करूंगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप टोटली सिर्फ लीडर पे ही डिपेंड कर रहे हैं कि जी लीडर साहब नहीं काम करना, तो लीडर कितने लोगों को एक वक्त में टाइम दे देगा, ये अपने आप से पूछिएगा। सपोज मैं एक मिसाल देता हूँ, उसकी सिर्फ 100 की टीम है, वो हर बंदे को सिर्फ एक एक मिनट टाइम देता है, तो 100 मिनट तो उसके गए। उसके इंतजार में आपके 99 मिनट्स जाया हो गए, ये जहन में रखिएगा। दूसरी चीज, जो लीडरशिप, अगर अपने आप को ये लीडर समझता है ना कि जी मैं लीडर हूं, उसको किसी ने कुछ कहा, उसने उठा के जनाब आगे कंपनी को फेंका, जी है मसला एंज कर दो तो एंज कर दो, ये बंदा ये कह रहा है, दिस इज नॉट लीडरशिप। अब जिसने लीडर बनना है, मैं उसकी जरा कुछ क्वालिटीज आपको बता देता हूँ। लीडर वो होता है जो लोगों को इंडिपेंडेंट करता है। लीडर वो होता है जो लोगों को उनके पैरों पे खड़ा करता है। लीडर वो होता है कि उसकी ईगल आइज होती हैं, वो बंदे की सिर्फ अंदाजे बयान से, उसकी गुफ्तगू से, उसकी बॉडी लैंग्वेज से वो फौरन जज कर लेता है कि क्या ये आने वाले वक्त का लीडर है। तो फिर वो उसकी ग्रूमिंग करता है, वो उसको पॉलिश करता है। तो ट्राई टू पॉलिश योर टीम। आपकी टीमों में चिकन्स भी होंगे, लेकिन उसमें बेशुमार हॉक्स भी होंगे, उसमें बेशुमार ईगल्स भी होंगे, उनको जरा सर्च करें। पहला स्टेप आपने करना क्या है, अगर वाकई आप लीड करना चाहते हैं, अपने हाथ से साइन अप लगाएं। सबसे पहला काम कि साइन अप होता किस तरीके से। आपने एक साइन अप लगा, आपको समझ आ गया, अब आपको कोई किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपसे कोई शख्स पूछता है यार साइन अप कैसे लगाते हैं, आपने टक टक उसको बताना है ऐसे लगाना है जी। साइन अप के बाद केवाईसी कैसे करते हैं, आपने सिर्फ एक दफा किया, आप हजारों लोगों को गाइड कर सकते हैं। उसके बाद डिपॉजिट किस तरीके से लगता है, आपने एक दफा खुद डिपॉजिट लगाया, आप हजारों लोगों को गाइड कर सकते हैं। विड्रॉल कैसे करना है, आपने एक दफा लगाया, आप हजारों लोगों को गाइड कर सकते हैं। आपने एक दफा अपने डैशबोर्ड को थारोली स्टडी किया, आरओआई कहां पे नजर आती है, रेफरल बोनस कहां पे नजर आता है, एफिलिएट बोनस कहां पे नजर आता है, इसको कहां से उठा के कहां ट्रांसफर किया जाता है, फिर आगे कहां पे ट्रांसफर होता है, फिर आपका जो कैश बॉक्स और वॉलेट है इसको यूटिलाइज किस तरीके से करते हैं। एक दफा आपने सारे काम कर लिए, उस प्रोसेस से गुजरे, आप हजारों लोगों को प्रोसेस से गुजार सकते हैं। एक अच्छा सिंसियर उस्ताद जो होता है वो लबो लहजे का जरा सख्त होता है। उसकी सख्ती का मतलब ये होता है कि वो आपको आगे बढ़ता हुआ देखना चाहता है, जैसे एक बाप अपने बच्चों पे सख्ती करता है, अपनी औलाद पे सख्ती करता है, क्योंकि वो उनको उनके कदमों पे खड़ा होता हुआ देखना चाहता है, उनको कामयाब देखना चाहता है। तो एक अच्छा लीडर भी वो रोल प्ले करता है, वो अपनी टीमों को टफ टाइम देता है। टफ टाइम इसलिए देता है कि ये सीखें और फिर ये आगे सिखाएं। अगर वो फीडर आपके मुंह में देना शुरू कर दे, या वो क्या कहते हैं स्पूनिंग अगर करना शुरू कर दे, तो फिर क्या होगा, फिर सारे के सारे एक जैसे होंगे। तो लिहाजा इस बात पे जरा जरूर तवज्जो दीजिएगा। मैं अब आना चाहूंगा गुड न्यूज की तरफ, कि वो अहबाब जो अभी तक इसका हिस्सा नहीं बन सके, वेरी फॉर अ वेरी लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम जो है, वो कंपनी की तरफ से एक ऑफर है उन तमाम अहबाब के लिए जिनकी पेइंग कैपेसिटी नहीं है, लेकिन वो सिस्टम का हिस्सा बनना चाहते हैं, अपना नेटवर्क खड़ा करना चाहते हैं, तो दे ऑल आर मोस्ट वेलकम। तो ये ज़रा नोट कर लें, ये प्रमोशन है बड़े ही मुख्तसर वक्त के लिए, 20 जनवरी से लेके 31 जनवरी 2023 तक, यानी कि 20 तारीख को ये स्टार्ट होगी। जो ज्वाइनिंग, ये जहन में रखिएगा, इसमें पिछली ज्वाइनिंग नहीं शामिल होंगी, उनके साथ इनको रिलेट ना कीजिएगा, उनके साथ इनकी कोई रिश्तेदारी नहीं है। ये ऑफर सिर्फ उनके लिए है जो 20 तारीख को ज्वाइन करेंगे या उसके बाद 31 जनवरी तक, कि वो डिपॉजिट जो है, जो मिनिमम आपको पता है हमारा क्राइटेरिया डिपॉजिट का, दैट इज $50, तो वो $50 नहीं डिपॉजिट करवाएंगे, बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ $25 के साथ कैश वर्थ का हिस्सा बन सकते हैं। सिर्फ $25 के डिपॉजिट के साथ वो इस टीम का हिस्सा बन सकते हैं। अब $25 एक शख्स ने लगाए, अब उस पे उसको इंसेंटिव क्या है, उसका चूल्हा किस तरीके से जल सकता है।
اس کو ریفرل کمیشن جو ہے ROI تو اس کا ہونا ہی ہونا ہے, اس کو ملنا ہی ملنا ہے. اس کا جو ریفرل کمیشن ہے وہ فرسٹ لیول پہ 5% ہے, دوسرے لیول پہ 2% ہے, اور تیسرے لیول پہ 1% ہے. اسی طریقے سے اس کا ایفیلیٹ بونس جو ہے وہ بھی اس کے اندر شامل ہے, جو کہ فرسٹ لائن پہ 3% ہے, اور دوسری لائن پہ جو ہے وہ 2% ہے, اور تیسرے لیول پہ جو ہے وہ 1% ہے. یو آل آر موسٹ ویلکم. ریپیٹ کروں گا, یہ پروموشن فار اے ویری لمیٹڈ پیریڈ آف ٹائم ہے, 31 جنوری کو یہ ختم ہو جائے گی. اب جس نے اپنی ٹیمیں جوڑنا ہے وہ اپنی ٹیمیں جوڑ لیں. دبئی پیکج آپ کے سامنے ہے, عمرہ پیکج آپ کے سامنے ہے, اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ ہے آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا, جو کہ انشاءاللہ بہت جلد کروں گا. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. آخری ریکویسٹ, میرا یہ والا یوٹیوب چینل اور کیش ورتھ کا آفیشیل یوٹیوب چینل, ان کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے, تاکہ کوئی بھی اپ گریڈ آئے, کوئی بھی اپ گریڈیشن ہوتی تو آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن ڈائریکٹلی مل جائے. تو میں یاد رکھیے گا, بہت جلد انشاءاللہ میں 3 ڈیفرنٹ ویڈیوز کی صورت میں 3 پارٹس میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا, اور انشاءاللہ اس کے بعد آسانیاں ہی آسانیاں ہیں. تھینک یو ویری مچ.